नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज बहुत बड़ी खबर है और इस खबर ने बहुत परेशान से कर दिए हैं हर स्टूडेंट को। आप खुद देखिए कि स्पेन के कैमरे से नकल 90,000 में मंगवाया, ज्यादा कट ऑफ का क्या कारण है? ये सबसे बड़ी न्यूज और इस न्यूज में कितनी सत्यता है, ये आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और आप ढंग से इस न्यूज को ढंग से देख लीजिए, अपनी आंखों को खोल लीजिए, क्योंकि मित्रों मैं बार बार आपसे ये कह रहा था कि ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। अब ये कितना सत्य है, कितना झूठ है, कितना क्या है, ये तो जांच का ही विषय है भाई। तो ये बहुत बड़ी खबर थी जो आप लोगों को देनी थी मुझे, और मैं इसको दे रहा हूं आपको विद प्रूफ के साथ बता रहा हूं आपको। और आप देखिए इसको, 90,000 में मंगवाया गया स्पेन से ऐसा कैमरा जिससे नकल की गई। और मेरे हिसाब से शायद ये सत्य भी हो सकती है। जहां भी नकल हुई है, जिस भी वैकेंसी में नकल हुई है, मैं गवर्नमेंट से भी यही कहूंगा कि आप उन्हें पकड़िए। आपके शासन में अभी एक भी वैकेंसी में ऐसा नहीं हुआ है। ये क्यों हो रहा है? मित्रों, आप भी यही चाहते हो कि ये नहीं होना चाहिए। अगर ये सत्य है तो ये गलत है। कितना यहाँ पर सही है, इस बात को हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप भी खुद देखिएगा, मैं आपको विद प्रूफ के साथ पूरा वीडियो देखिएगा, अच्छे से आपको समझ में आएगा। विद प्रूफ के साथ बता रहा हूं आपको। देखो, ये रही आपकी पूरी की पूरी घटना कि किस तरह से ये नकल यहाँ पर करवाई गई, कैसे नकल हुई, हम लोग देखते हैं। ये रहा भैया आपका प्रूफ। ये देखो आप, जयपुर की खबर है, कल की खबर है, 8/12/2025 की। इसमें कोई लिपापोती नहीं है, कुछ नहीं है। आप खुद देख लीजिए इस खबर को और आपको पता भी लग जाएगा कि वाकई में ऐसा हुआ है। ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, ये देखो भाई। हाईटेक कैमरे से नकल, फुल एचडी रिजोल्यूशन, वाइड एंगल लेंस और रियल टाइम फुटेज। आप देखें तो सही, कितना जबरदस्त तरीके से नकल की गई है। यह है स्पेन से मंगवाया था 90,000 रुपए का जासूसी कैमरा। ब्लूटूथ से नकल कर कनिष्ठ लिपिक बने 4 गिरफ्तार हुए हैं। देखो आप यहाँ पर, इन चारों आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसका मतलब ये घटना सत्य है भाई। और ये पता नहीं और भी वैकेंसी में हुई हो तो, या किसी और वैकेंसी में हुई हो तो, और ऐसा हुआ हो तो सोचे यार, ये नहीं होना चाहिए। मित्रों, मतलब क्या हो रहा है मेरे समझ में नहीं आ रहा। बेरोजगारों के साथ बहुत खिलवाड़ हो रहा है अगर ऐसा हो रहा है तो। अरे पेपर लीक नहीं हो रहे, पेपर लीक नहीं हो रहे, पेपर लीक नहीं हो रहे, हम ये दम भर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? ये नकल कैसे हो रही है भाई? कैमरे मंगवाए गए, पता नहीं कहां कहां से क्या क्या मंगवाए जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। देखो, राजस्थान हाई कोर्ट की ओर से आयोजित कनिष्ठ न्यायिक सहायक एवं लिपिक ग्रेड द्वितीय भर्ती परीक्षा 2022 में हाईटेक तरीके से नकल कर चयनित 4 कनिष्ठ लिपिक ग्रेड द्वितीय को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने गिरफ्तार किया है। चारों सरकारी नौकरी कर रहे हैं। ये सभी आरोपी ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से रियल टाइम उत्तर भरवाकर नौकरी पाने में सफल रहे और अलग अलग अदालतों में पदस्थापित थे। आरोपियों ने परीक्षा देने के लिए स्पेन से 90,000 रुपए का जासूसी कैमरा मंगवाया गया था। एडिशनल एसपी एसओजी प्रकाश कुमार शर्मा मामले की जांच कर रहे हैं। परीक्षा 19 मार्च 2023 में हुई थी। अब तक सरगना गौरव कालेर सहित 21 आरोपियों को गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपियों को 10 दिसंबर तक रिमांड पर लिया जाएगा। 3 से 5 लाख में नकल करवाने का सौदा किया इन लोगों ने। बताओ आप यार, ये सारे नकल माफिया कहां से आ जाते हैं रे यार? ये सबसे बड़ा संकट है। ये इतना दुख दे रहे हैं ना, इतना दुख दे रहे हैं, बेरोजगारों की हालत खराब कर रहे हैं। पढ़ पढ़ के मर गए यार, पढ़ पढ़ के परेशान होकर के। ये पता नहीं कहां कहां से उठ उठ के आ जाते हैं। समझ में नहीं आ पा रहा है ये नकल माफिया कहां से आ जाता है, ये चीज समझ में नहीं आ पा रही। इसके लिए तो ऐसा कानून बनाया जाए ना, ऐसा कानून बनाया जाए। मैं तो कह रहा हूं फांसी का ही कानून सीधा लटका दो इनको तो, सालों को। ये बताओ आप। एडीजी एसओजी विशाल बंसल ने बताया, गिरफ्तार चारों चयनित अभ्यर्थियों ने सरगना पौरव कालेर से 3 से 5 लाख रुपए में परीक्षा में नकल करवाने का सौदा किया था। ईओ आरओ भर्ती परीक्षा में नकल की सूचना पर एसओजी ने जांच शुरू की। तकनीकी विश्लेषण और पूछताछ में आया कि पेपर लीक सरगना पौरव कालेर और उसका साथी तुलसा राम कालेर लाखों रुपए लेकर ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए अभ्यर्थियों को उत्तर भरवा रहे थे। हाईकोर्ट कनिष्ठ लिपिक परीक्षा भी इसी गिरोह द्वारा आउट कर नकल करवाई थी। कैमरा ड्राफ्ट बॉक्स जैसा था। स्पाई कैमरा हाईटेक कोवर्ट सर्विलांस
सर्विलांस डिवाइस हैं। ये ड्रॉप बॉक्स या यूटिलिटी बॉक्स जैसा दिखाई देता है। बताओ आप यार, गजब हो गया। ये पकड़ में भी आ गए। सबसे बढ़िया बात हुई, ये जो है ना, ये हमारे बेरोजगारों के जो दुश्मन हैं ये पकड़ में आ गए। ये सबसे अच्छी बात हुई है। और भगवान करे इसी तरह से जो अगर किसी ने ये 4th ग्रेड के अंदर भी अगर ऐसा किया है ना, तो वो भी पकड़ में आने चाहिए। जो चल रही है ना चीजें कि आरएसएस एमएस जो है उसमें कर्मचारी चयन बोर्ड के अंदर भी अगर ऐसा हुआ हो रहा है, जो बाबुओं के नाम आ रहे हैं, जो बाबुओं को बार बार बताया जा रहा है कि बाबू ऐसा कर रहे हैं, बाबू ऐसा कर रहे हैं, अगर वहां के एलडीसी भी अगर ऐसा कर रहे हैं तो हे ईश्वर उनको ऐसी सजा दे, ऐसी सजा दे कि जो बेरोजगार बेचारे जिन्होंने मेहनत करी है, जो परेशान है कि सर कितनी कट ऑफ जाएगी, कितनी कट ऑफ जाएगी, इस चीज से परेशान है, उनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि रूप कांप जाए उनकी। इन बेरोजगारों के साथ ऐसा अन्याय कभी भी नहीं होना चाहिए। तो मित्रों, मैं आपसे यह कहूंगा कि आप तसल्ली के साथ इतना ट्रेंड कीजिए, इतना ट्रेंड कीजिए इस चीज को कि वो जो बाबू जिनके नाम आ रहे हैं, जिनके लिए कहा जा रहा है कि बाबू अंदर ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो अगर ऐसा हो रहा है तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आलोक राज जी हमारे अध्यक्ष साहब हैं, वो इस बात को जरूर से जरूर स्पष्ट करेंगे, जहां तक मुझे हो सकता है कि ये बात खंडित करेंगे कि ऐसा हो नहीं सकता, मेरे रहते हुए ऐसा हो नहीं सकता। इस बात को अगर वो खंडित करते हैं, इस बात को लेकर के आते हैं, बेरोजगारों को तसल्ली देते हैं, तो शायद इससे बड़ा अध्यक्ष और इससे महान अध्यक्ष कोई भी नहीं होगा। मैं आपको ये बता दूं, अगर हो रहा है उनकी इसमें ही, तो फिर मैं मामला गड़बड़ है भैया। फिर तो कर्मचारी चयन बोर्ड के ऊपर भी एक बहुत बड़ा धब्बा लगने वाला है। तो ये जितने भी महारथी हैं, ये सबसे अच्छी बात है कि पकड़ में आया। ये चूरू का रहने वाला है। चूरू का परीक्षा केंद्र शक्ति सरस्वती बालिका स्कूल चूरू में था। न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश सलूम्बर में नियुक्त था। ये मनोज कुमार, ये बोरान निवासी श्यामपुरा सीकर का परीक्षा केंद्र कैसर इंटरनेशनल अकादमी मानसरोवर राजस्थान न्यायिक न्यायालय जोधपुर में नियुक्त था भाई साहब। रमेश कुमार निवासी रेबारी बास चूरू परीक्षा केंद्र संजय पब्लिक स्कूल चूरू में था। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम 2 राजगढ़ चूरू में नियुक्त था। मनीष बुडिया निवासी छापरी खुर्द नागौर का परीक्षा केंद्र मयो पब्लिक स्कूल अजमेर में था। न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश और एससीजेएम मारवाड़ जंक्शन पाली में नियुक्त था। ये भगवान इनके साथ ऐसा हो कि रूह कांप जाए इनकी, और आगे से कोई भी इस तरह की नकल माफिया जो है फिर भी नहीं पनपे। परीक्षा का पेपर लीक कर कार्रवाई करवाई थी नकल। बताओ, इन्होंने डीआईजी प्री देशमुख ने बताया कि गैंग के 2 सदस्य जितेंद्र उर्फ अक्षय जाट और राजेश कुमार बिजानिया अभ्यर्थी बनकर परीक्षा में बैठे थे। बताओ आप, गजब की हो गई भाई बात। तो ये नहीं होना चाहिए। ये जो कैमरे वैमरे जो मिल रहे हैं, पता नहीं कहां कहां से कैमरे मंगवा रहे हैं, और ये बेरोजगारों के साथ एक खिलवाड़ कभी भी नहीं होना चाहिए। जो 4th ग्रेड की अफवाहें चल रही है मित्रों, वो अफवाह का खंडन आलोक राज सर करेंगे निश्चित रूप से। ऐसी आशा हम लोग करते हैं कि सर, हम आपसे विनती करते हैं कि जो अफवाहें चल रही है कि उसके कर्मचारी चयन बोर्ड के अंदर ये बाबू ऐसा कर रहे हैं, ओएमआर शीट को बदला जा रहा है और एडिटिंग की जा रही है, अगर ओएमआर शीट चेक हो गई तो जो नंबर मिले हैं उनके अंदर ही एडिटिंग की जा रही है, अगर ऐसा हो रहा है तो सर प्लीज हमारे ऊपर इतनी दया दृष्टि कर दीजिए। क्योंकि जितने बेरोजगार हैं बेचारे, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो लास्ट सोच करके बैठे हुए हैं कि यार कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट जॉब लग जाए। तो मैं सभी से कहूंगा कि साथियों, आपकी आवाज बुलंद होनी चाहिए, जिस तरह से हम आवाज को बुलंद कर रहे हैं, और आपकी भी होनी चाहिए। ये 90,000 के कैमरे मंगा करके जो कर रहे हैं ना, भगवान इनको ऐसी सजा देगा, गवर्नमेंट ऐसी सजा दे इनको कि शायद इनके रूप कांप जाए। और मैं कहता हूं कि इनको तो मतलब सबके सामने सजा देनी चाहिए, ठीक है, ताकि कभी भी बेरोजगारी के साथ खिलवाड़ ना हो। तो मित्रों, ये छोटी सी खबर आप लोगों तक पहुंचानी थी। मिलते हैं, और बात अच्छी लगे तो निश्चित रूप से चैनल से जुड़िएगा, निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।